पैसा बहुत है लेकिन हेल्थ नहीं है, तो क्या करोगे हम, क्या करेंगे हम ऐसे पैसे का, क्या आप करोगे उस पैसे का। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि आजकल की लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हेल्थ की तरफ अपना फोकस कीजिए, ना कि पैसे की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें। देखिए, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास, कि जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उनको लगता है कि इनके पास पैसा बहुत है तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो ये सब चोचले हैं। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें सोच सकते हैं। देखिए, हर किसी का माइंड, हर किसी की सोचना अलग होती है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है ना, उनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन वो पैसा उनके हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता है। क्योंकि हेल्थ को अच्छा करने के लिए ना तो एक दिन चाहिए हमें, और ना ही हेल्थ को ख़राब करने में एक दिन लगता है। लेकिन हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक मेहनत हमें चाहिए, जो कि बहुत कम बजट में भी हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि आए दिन जो नए नए ब्रांड आते हैं उनको परचेज़ करके हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। आए दिन जो नए नए सीरम आते हैं, आए दिन नए नए जो जो चीज़ें आती हैं उनके द्वारा, जो कि किसी भी हीरोइन ने, किसी बड़े एक्टर ने अगर उसकी ऐड करती तो वो हम परचेज़ कर लें तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपनी स्किन को नेचुरल तरीके से ठीक करना चाहते हो तो ये बात माइंड से निकाल दो कि बहुत अच्छे ब्रांड की चीज़ें परचेज़ करके हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं। अगर क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। एक ये डिस्कस करेंगे कि चारों तरफ सब चीज़ें करके देख ली, अच्छे ब्रांड परचेज़ करके देख लिया, होम रेमेडीज़ ट्राई करके देख ली, और डाइट भी अच्छी करके देख ली, लेकिन 100% जो रिजल्ट्स हमें चाहिए ना वो कहीं नहीं मिले। इवन कुछ लोगों को तो अगर 50% भी नहीं मिले, क्योंकि जब हमें 50% रिजल्ट्स मिलते हैं तो हमें उम्मीद हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ ठीक होगी, और इस तरफ फिर हमारा ट्रस्ट बढ़ने लगता है और हम उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो ये भी नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे इनको ठीक कर सकते हैं और क्या किया जा सकता है, इनका डॉक्टर्स जो हैं वो क्या कहते हैं। जो भी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी ना, वो 100% नेचुरल चीज़ों के ऊपर ही होगी। किसी भी तरह का मार्केट बेस कोई भी प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हैं कोई क्रीम लेना, कोई 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 किसी भी तरह का प्रोडक्ट्स परचेज़ करना, तो प्लीज़ ये चैनल फिर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ना मैं खुद यूज़ करती हूँ, ना मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाली हूँ। क्योंकि चाहे वो मॉइस्चर हो, चाहे फेस वॉश हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो सारी होम रेमेडीज़ ही मैं यूज़ करती हूँ, और वही मैं जो यूज़ करती हूँ वही, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करती हूँ तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो एक बात माइंड में हमेशा रखना कि पैसा सब कुछ है। पैसा है इम्पोर्टेंट, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं है, क्योंकि कम बजट में रह के भी हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो क्या है वो चीज़ें, चलिए स्टार्ट। तो हाँ जी, चारों तरफ घूम के देख लिया, स्किन अच्छी नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो, अगर आप वो जन हैं जिनका होम रेमेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट है, तो मैं सच कह रही हूँ, होम रेमेडीज़ काम करती हैं। और आप लोगों के साथ मैं जब भी वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं अपनी स्किन शेयर करती हूँ कि किस तरह की दिख रही है, क्या इसके ऊपर आपको चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए, वैसे तो चेंज बहुत जल्दी हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपकी स्किन थोड़ी सी बेहतर हो रही है, जो प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो रही लेकिन स्किन बेहतर हो रही है, तो समझिए चीज़ें काम कर रही हैं। वहीं आप किसी प्रोडक्ट को लगा के जब आपकी स्किन और ज़्यादा ख़राब होती है, तो समझ आ जाना चाहिए कि चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ माइंड से निकाल दो कि किसी प्रोडक्ट को लगा के, किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो सीरम हो, टोनर हो, वट, उसको लगा के आप अपनी स्किन को बेहतर कर सकते हो। नेवर एवर, कभी नहीं होगा। जितना चाहे पैसा वेस्ट कर लो, जितना चाहे पैसा वेस्ट कर लो, ठीक है। स्किन को बेहतर करने के लिए पैसे की नहीं, स्किन को बेहतर करने के लिए पेशेंस की, स्किन को बेहतर करने के लिए मेहनत करने की, और स्किन को बेहतर करने के लिए चीज़ों पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले होम रेमेडीज़ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि राइस वाटर, रात भर आप चावल को भिगो के रख दीजिए, उनको सुबह मसल लीजिए अच्छे से। सुबह आप उस पानी को किसी भी स्प्रे बोतल में, किसी भी कांच की बोतल में भर के, और फिर आप उसको फ्रिज में रख सकती है। दिन में 5 से 6 बार, जितनी बार भी आप अपने फेस को वॉश करती है, क्योंकि डिपेंड है, कोई कैसा काम करता है, कोई कैसा काम करता है, उस तरह से डिपेंड है। लेकिन ज़्यादा नहीं तो मैं कहूँगी 3 बार तो सिर्फ और सिर्फ प्लेन पानी से आपको अपने फेस को वॉश करना ही चाहिए, क्योंकि हम किचन में काम करते हैं, घर के काम करते हैं, धूल मिट्टी थोड़ा सा आती रहती है ना। तो उस
टोनर को उसे आप एज अ फेस वॉश, एज अ टोनर, एज किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लीजिए, प्लेन पानी से अपने फेस को वॉश किया, उसको अपने कॉटन में लीजिए और पूरी डर्ट आपके निकल जाएगी। साथ ही साथ वो आपकी स्किन को हील करता है। देखिए, नेचुरल रेमेडी और जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती है ना, उनकी यही खास बात होती है कि एक चीज़ होती है वो एक एक काम न करके बहुत सारे काम करती है। देखिए, अभी तक मैंने ये चीज़ें नोट की हैं, मैंने ये चीज़ें फ़ील की हैं और सच में ऐसा होता है, ठीक है? तो जब हम इन चीज़ों को करते हैं ना, तो फेस क्लीन भी होता है, कहीं न कहीं वो अपनी आपकी स्किन पे अगर पिंपल्स वगैरह है उन पे काम करती है, आपकी स्किन को एक टोन अपलिफ्ट करने का भी काम करता है। तो चावल बहुत सारे तरीकों से यूज़ करते हैं और मेरा फ़ेवरेट है चावल। चावल का पानी, चावल का पेस्ट, चावल का कोई भी चीज़, किसी भी तरह से पका हुआ चावल, कच्चा चावल, हर तरह का जो चावल है ना, वो मेरा फ़ेवरेट बन चुका है, ठीक है? तो आपने उसको दिन में जितनी बार भी आपको टाइम लगता है ना, उससे अपने फेस को वॉश करना है। जब भी कॉटन से अपने फेस को ऐसे वाइप करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा मत रगड़ा करो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। फिर उस पे थोड़ा सा स्प्रे करके या फिर कॉटन से ही लगा के आप छोड़ सकती हैं। आप देखोगे आपकी स्किन विदिन 15 टू 20 डेज में बहुत बेहतर आपको दिखेगी। लेकिन ये मत सोचा करो कि एक दिन में ही रिजल्ट्स मिले। जिन लोगों की स्किन ऑयली है उस पे तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। जिन लोगों की स्किन ड्राई है, उन लोगों के लिए हो सकता है थोड़ी ड्राइनेस उनको फील हो, तो वो इसके ऊपर कोई भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं, एलोवेरा जेल हुआ, बादाम ऑयल हुआ, घी हुआ या कोकोनट ऑयल हुआ या फिर मलाई हुई, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, देखिए इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके मैं यूज़ करती हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को इंडिविजुअल, मतलब एक-एक जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ना, इनमें से कोई भी आप भी यूज़ कर सकती हैं। डिपेंड है, आप बाहर बाहर जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप मलाई लगा के बाहर नहीं जा सकते, आप घी लगा के बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे में आप 1 या 2 बूंद ऑयल की, किसी भी ऑयल की, जो आपको सूट करता है आपकी स्किन पे, ये आपको देखना पड़ेगा। आप एक बार कोई भी ऑयल यूज़ करके देखिए, जब आपको पता लग जाए कि इस ऑयल से मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोकोनट ऑयल हुआ, ठीक है? या फिर बादाम ऑयल हुआ, ऑलिव ऑयल हुआ, को जो भी ऑयल, उसकी 2 बूँदें लें, उसमें मार्केट वाला जो भी एलोवेरा आप यूज़ कर रहे हो ना, वो थोड़ा-सा लें और अपने फेस पे लगा लें। जिन लोगों की स्किन ड्राई है, तो उनको मॉइस्चर भी मिलेगा और वो बाहर भी ईज़िली जा सकते हैं। किसी तरह की जो प्रोडक्ट्स हम घर में यूज़ करते हैं, जैसे घी हुआ, मलाई हुआ, इनकी जो स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी और आप 100% सेफ़ भी हैं, बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी, डर्ट भी नहीं लगेगा। तो जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं ना आप, वो कुछ 1 या 2 बूँद ही सफिशिएंट है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है, जैसे मेरी है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, बस यहाँ से मुझे नोज़ के ऊपर ही ऑयल मिलता है और बहुत ऐसे दिखता है, मतलब जब मैं सुबह उठती हूँ तो। तो ऐसे में वो लोग कुछ बूँदें ऑयल की यहाँ पे लगा लें और मैं पूरी तरह से जब यहाँ पे लगाती हूँ ना घी या ऑयल, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब पूरी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो गया स्किन के ऊपर, सब चला गया, उसके बाद थोड़ा-सा बिल्कुल हाथ पे बचता है, उस टाइम पे अपनी नोज़ पे उसको अप्लाई करती हूँ। चीज़ें वही हैं, तरीका हमने देखना है, ठीक है? रही बात पिगमेंटेशन की, तो पिगमेंटेशन के ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है जो चावल का पानी है। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, कुछ लोग जब मास्क को लगाते हैं ना, जो चावल का आटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो बहुत ज़्यादा ड्राई जब आप उसको कर देते हो, तो कुछ लोगों को दाने-दाने होने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, खिंचा-खिंचा हो गया और जब हम बोलते हैं तो छोटे-छोटे दाने आ सकते हैं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी स्किन पे उसको 70% जब आपको लगे कि ड्राई हो चुका है, उसी टाइम उसको वॉश कर लो। प्लीज़ बहुत ज़्यादा मत रगड़ना, बहुत ज़्यादा रगड़ के जब निकालते हैं तो उससे भी हमें रैशेज़ हो जाती हैं, ठीक है? और एक चीज़ के ऊपर जब आपको ट्रस्ट हो जाता है, वो ट्रस्ट क्या है कि नेचुरल चीज़ें ही काम करेंगी। बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आप लगा लेते हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उससे आपकी स्किन बेहतर डेफ़िनेटली दिखेगी, लेकिन होम रेमेडीज़ के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपको पिगमेंटेशन है ना, तो आप ये लिख के ले लीजिए कि चीज़ों को जब हम अंदर से ठीक करेंगे ना, तभी हमारी ठीक होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन जो हम करते हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकती। वो सिर्फ़ इतना कर सकती हैं, हमें अपनी स्किन क्लीन करनी है, वो क्लीन हो जाएगी। मॉइस्चर देना है, मॉइस्चर हो जाएगी। मतलब एक सपोर्ट करता है उसको, ताकि हम किसी भी तरह का केमिकल यूज़ ना करें, किसी भी तरह का। हाँ, एक ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट डेफ़िनेटली, जैसे हम मार्केट से क्रीम लेके आते हैं, फाउंडेशन लेके आते हैं, उनसे जो मिलता है हमें, वो यहाँ पे नेचुरल हमें मिल रहा है। विटामिन सी जो हम इतना लेते हैं, वो हमें लेमन से और भी बहुत सारी चीज़ों से नेचुरल मिल जाता है। मॉइस्चर जो हम अपनी स्किन को देना चाहते हैं, वो 1 बूँद ऑयल से मिल जाएगा, जो कि हम ₹1000 का खरीदते हैं। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हम जब हम समझ लेंगे, उसके बाद जो हार्ड वर्क करना है, वो हमें करना है इंटरनली।
इंटरनली करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आपको बोलती हूँ। थोड़ा-सा अपनी बॉडी को पुशअप करना है, थोड़ा-सा उसको आगे की तरफ धकेलना है कि चलिए अब आपको ये चीज़ें करनी है। थोड़ा-सा अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल, कि अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हो तो वो बंद कर दीजिए। और बॉडी जब अंदर से ठीक करने की बात आती है ना, तो वो बात आती है डिटॉक्स की। तो जितने सारे जूस है, जितनी भी वेजिटेबल्स है, जो जूस आपको सूट कर जाए वो ले ले सकते हैं हम लोग। जैसे अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना? बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और जब जो पेठे का जूस है वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, जब हम किसी भी चीज़ को कट करते हैं तो फ्रिज में रखना पड़ता है, और जब हम उसको सुबह लेते हैं तो ऑब्वियसली वो ठंडा होगा, और ठंड में जब हम ऐसी चीज़ें लेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप हल्दी, हनी ले सकते हैं, आप नीम के जो पत्ते हैं वो चबा के और थोड़ा-सा पानी पी सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डिटॉक्स हमारी बॉडी होना स्टार्ट हो जाएगी। खीरा है, खीरा हालाँकि ठंडा होता है, फिर भी हम एक खीरे का जब अगर जूस बनाते हैं छोटा साइज़ का, अगर हम बात करें तो उसको फिर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाहर भी हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, फिर नेक्स्ट डे फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप अपनी हेल्थ का जो भी इश्यू है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को ठीक करें, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को लेके चलें। साथ ही साथ आप किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम आपको है ना, तो ये मत सोचिए कि ये इसके ऊपर काम करेगी कि नहीं, बट आप ये सोचना कि ये वाला जूस जो है, वो मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं कर रहा है। अगर आपको कुछ डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि आप ये चीज़ें नहीं ले सकते, है ना? तो वो चीज़ आपको अवॉइड करके दूसरी चीज़ों की तरफ देखना है। बहुत सारी सब्जियाँ हैं, लौकी हैं, लौकी है, खीरा है, कैरेट है, बीटरूट है, आंवला है, इतनी सारी चीज़ें हैं। बट इसमें थोड़ी-सी मेहनत लगती है ना, वहीं 1000 रुपए की क्रीम लेके लगा लो तो कितनी अच्छी मतलब कितना ईज़ी हो जाता है। जब मर्ज़ी उसको लगा लो और स्किन अच्छी हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ़ दिखावे की चीज़ें हैं, और दिखावे की तरफ जितना हम भागेंगे ना, उतनी हमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और ज़्यादा आएँगी। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ी-सी मेहनत कीजिए। तो जूस बनाइए, जूस पीजिए, जो आपको ठीक लगता है, आपके वेदर, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग सारे ही जूस अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ये काम करेगा और ये काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सारे ही अच्छे हैं। आपके यहाँ वेदर कैसा है, आप किन चीज़ों को ले सकते हैं, उन चीज़ों को लीजिए। एक बीटरूट, एक आंवला, छोटा-सा खीरा, इन सब का जूस आप ले सकते हैं। अब मैं ले रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे कि मेरी थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं चल रही, आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा, इसलिए मैंने इसको बंद कर दिया। लेकिन नीम के पत्ते हैं, उनको मैं अभी भी ले रही हूँ। थोड़े से नीम के पत्ते 5 से 7 पत्तों को चबाती हूँ, और 1 घूँट पानी बस उसके ऊपर पीती हूँ मैं। लेकिन चबाने का तरीका होता है, उसको अच्छे से च्यू करना है। ऐसे नहीं फटाफट चबा लो, ये तो कड़वा है और फटाक करके निकल जाओ, ऐसे नहीं। उसको बिल्कुल पेस्ट बनाना है अपने माउथ में, और फिर उसको निकलना होता है, ठीक है? तो यही चीज़ें काम करेंगी। अगर आप चाहते हो कि बस बस कुछ हो जाए, जादू हो जाए, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें कीजिए, इसमें ना बहुत ज़्यादा आपका कुछ लगेगा, ना पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, ना आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत है, क्योंकि सब्जियाँ हमारे घरों में हम आती ही आती है। हम उसका जूस नहीं बनाएँगे तो भी हमें घर में सब्जियाँ चाहिए ना, तो वो आती ही आती हैं। तो इसलिए आपको बोल रही हूँ कि उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। और इसमें जो सब्जियाँ हैं ना, आपको बहुत सारी ऐसी सब्जियाँ जो कि हम खाते ही नहीं हैं, है ना? तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके साथ-साथ बहुत से लोग जानना चाहते होंगे कि आप किन डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, किस डॉक्टर से आप दवा ले रहे हो। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिन डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रही हूँ ना, अभी 100% मेरा नहीं हुआ है वहाँ पे, क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मैं वहाँ पे अभी जा नहीं सकती। लेकिन अप्रैल या मई में मैं ज़रूर वहाँ पे जाके आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। लेकिन अभी मेरी सिर्फ़ उनसे डिस्कस हुआ है, मैंने अपनी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ शेयर की है कि मेरी क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, और क्या मैं चाहती हूँ, या जो भी मेरा हिस्ट्री है, मतलब मेरी जो भी हिस्ट्री रही है हेल्थ को लेके, वो मैंने उन लोगों के साथ शेयर की है। और अभी उन लोगों का आंसर आना बाकी है। लेकिन हाँ, उन लोगों का कहना है कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको 100% नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है। हमें एंटीबायोटिक लेने की, हमें जो भी स्टेरॉइड वगैरह जो भी चीज़ें हमें दी जाती है ना, उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। हालाँकि इन चीज़ों के खिलाफ मैं पहले भी थी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि सिर में दर्द हुआ और सडन करके वो मेडिसिन लेने की कोशिश करती है। मैं हमेशा बताती हूँ, जब तक मुझे ये ना हो जाए कि अब तो सहन हो ही नहीं रहा, मैं सो भी ली, सो के भी उठ गई, अब तो मुझसे सहन हो नहीं रहा। इवन 2-2 दिन तक अगर मुझे हेडेक हो जाता है, वैसे तो होता बहुत कम है, लेकिन अगर हो जाता है ना, तो मैं
बहुत जल्दी मेडिसिन नहीं लेती हूँ, बहुत जल्दी मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपने सिर में तेल लगा लिया, थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज ऐसी कर ली कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए बॉडी में, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा डीप स्लीप लेने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं करती हूँ, हेड वॉश कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ, बजाय कि मैं सडन करके मेडिसिन लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ। ऐसा मैं तभी करती हूँ, मेडिसिन तभी लेती हूँ, भई अब तो बस हो गया, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही तबीयत ख़राब हो गई है, तब जाके मैं कोई मेडिसिन लेती हूँ। अदरवाइज़ तो मैं उसको नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? और इसके अलावा जो भी चीज़ होंगी, जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब देखिए, डॉक्टर का नाम मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी मेरी 100% वहाँ पे बात नहीं हुई है और मैं आपको सजेस्ट कर दूँ, फिर आप, क्योंकि फीडबैक देखिए हर लोगों का अपना-अपना होता है, राय हर लोगों की अपने अकॉर्डिंग होती है। और मैं किसी को भी इस तरह से बोल दूँ कि नहीं ये डॉक्टर अच्छी नहीं है या अच्छी हैं, फिर आप लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करो और आप कहो कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया आपकी वजह से, आपने बोला था ऐसा है लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें मैं करूँगी ना और मुझे लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें काम कर रही है, हालाँकि मुझे विश्वास है कि चीज़ें काम करेंगी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन इतना बता देती हूँ कि जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो लोग भी सिर्फ़ ऐसी ही चीज़ें बताते हैं कि होम रेमेडीज़ कीजिए, जितना होता है नेचुरल होने की कोशिश करें। और जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि डिटॉक्स करें बॉडी को और केमिकल से दूर रहें। इसके साथ-साथ आप पानी का इंटेक अपनी बॉडी में ज़्यादा करें। तो ये सारी चीज़ें वो लोग भी बताते हैं। बट इसके साथ अगर कुछ ऐड होगा तो वो एक मेडिसिन होगी, जो कि आयुर्वेदिक दवाई होगी। तो वो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे और जब भी वो होगी तो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर और ज़्यादा जानना चाहते हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेकिन 100% नेचुरल तरीके से हम स्किन को ठीक करेंगे, अपनी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ठीक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।